ओके, तो बूटस्ट्रैप के अंदर आप इमेजेस के ऊपर कौन से बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज करते हो और उनका कौन कौन सा पर्पस है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सही है, तो आपने करना यह है कि बिल्कुल हम एक सिंपल सी इमेज उठाते हैं SRC और इसको यहाँ से आके ब्राउज करवा देते हैं। कोई भी इमेज आपके पास अगर हो, यहाँ पे आता हूँ डेस्कटॉप पे। सही है, यहाँ पे पिक्चर होंगे मेरे पास, सपोज दिस वन, ये इमेज हम उठा लेते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने इसकी विड्थ हाइट नहीं दी, क्लियर। मैं इसको सिर्फ एज इट इज और ना ही मैंने कोई बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई की है, क्लियर है। मैं इसको सेव करता हूं और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, सिंपल। देखिए आपके पास ये एक सिंपल क्या है, इमेज है। अभी तक हमने इसके ऊपर कोई बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई नहीं की। अब मैं इसको करता हूं मिनिमाइज और देखें इमेज आपकी कट रही है। अगर मैं इसी इमेज को किसी स्मॉल सपोज साइज की डिवाइस पे ओपन करूंगा तो देखें इमेज आपकी सही से ओपन नहीं हो रही, देखें कट रही है ना इमेज, क्लियर। तो आपकी ये इमेज ऐसे दिखती है अगर मोबाइल पे होती, क्लियर। फिर आपको जूम इन जूम आउट करके फिर आपको देखना होता है, ड्रैग ड्रॉप कर रहे होते हो इधर से उधर, है ना, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही है। लेकिन अगर इसी को हम सेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो इसी इमेज के अंदर जाएं, क्लास कॉल कर लें बूटस्ट्रैप की इमेज रेस्पॉन्सिव। कौन सी? इमेज रेस्पॉन्सिव आ रहा है, IMG रेस्पॉन्सिव। इसके ऊपर क्लिक करें, सेव करें और इसको एग्जीक्यूट कर दें। तो अब अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, देखें जैसे मेरे वेब ब्राउजर की विड्थ कम हुई, इमेज भी देखो क्या हो रही है, उसकी विड्थ हाइट भी कम हो रही है ऑटोमेटिक, यानी कि आपकी ये इमेज रेस्पॉन्सिव हो चुकी है। समझ में आ रहा है? अगर आप इसके वेब ब्राउजर की विड्थ बढ़ाओगे ऑटोमेटिक इमेज की भी बढ़ेगी, देखें बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? क्लियर। जैसे आपकी साइज बढ़ती जाएगी वेब ब्राउजर की, आपकी ऐसे ही इमेज सेट होती जाएगी, उसकी जो एक्चुअल विड्थ है वो तो रहेगी, लेकिन अगर आप इसको स्मॉल साइज पे ला रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग भी ये सेट होती रहेगी और ये रेस्पॉन्सिव होगी। एक तो ये फीचर था। सेकंड फीचर इसका कौन सा है? सेकंड फीचर, इसी के अंदर एक क्लास होती है इमेज सर्किल की। कौन सी? इमेज सर्किल। तो इमेज सर्किल के थ्रू आप क्या करते हो, यहां पे आए देखें तो इमेज आपकी राउंडेड हो जाएगी, आपकी ऐसे हो जाएगी सर्किल में। सिंपल एक जस्ट क्लास है। अगर यही हम CSS से करते तो हमें कितना टाइम लगता, हम बहुत सारी चीजें अप्लाई करते। यहां पे सिर्फ एक क्लास इमेज सर्किल, बात खत्म। समझ में आया? क्लियर। अब आपने हो इसके अंदर एक दूसरी भी क्लास होती है, सर्किल हम हटाते हैं, और एक होती है इमेज राउंडेड। कौन सी इमेज? राउंडेड। इसको मैं अप्लाई करता हूं और देखें इसके बिल्कुल जो आपके कॉर्नर हैं वो थोड़े से सर्किल हो रहे, शो हो रहे। इमेज के जो बिल्कुल कॉर्नर है वो थोड़े से राउंडेड हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये फीचर आपको ऑटोमेटिक ये प्रोवाइड कर रहा है बूटस्ट्रैप का एक क्लास, जिसको हम कहते हैं इमेज राउंडेड। क्लियर। और एक चौथा क्लास है इसका, कौन सा? इमेज थंबनेल। ये आपका कुछ जैसे थंबनेल होते हैं ना, उसका थोड़ा सा देखो बॉर्डर आ रहा है, इमेज का थोड़ा सा बॉर्डर दिखेगा आपको। अगर मैं अपने इस पूरे वेब पेज के अंदर अगर कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दूं तो आपको शो हो जाएगा कि उसका आपको एक बॉर्डर अप्लाई हुआ है, किसके ऊपर? इमेज के ऊपर। मैं BG कलर अप्लाई कर देता हूं बॉडी टेक के अंदर, सिंपल, ताकि हमें शो हो जाए कि एक बॉर्डर अप्लाई हुआ है इमेज के ऊपर जो थंबनेल क्लास के थ्रू है। सही है। ये BG कलर अप्लाई नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट। क्लियर। ये अप्लाई नहीं हो रहा BG कलर, तो हम ऐसा करते हैं CSS के थ्रू अप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो स्टाइल और यहाँ पे आके हम बॉडी कलर अप्लाई कर देंगे इसका, यानी कि पूरे वेब पेज की जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे यहाँ से। और कलर सपोज मैं कर देता हूँ
कोई भी अप्लाई कर दो आप। सही है, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें अब आपको शो हो रहा है कि इमेज के ऊपर एक बॉर्डर आया है सिंपल सा, समझ में आ रहा है? तो ये आपका एक क्लास है इमेज थंबनेल जो आपका ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है, एक सिंपल सा बॉर्डर जो आपको अच्छी शो हो रही है, लुक क्लियर है, और डिसेंट लुक होता है इमेजेस का अगर आप अप्लाई करते हो इमेज थंबनेल की क्लास। क्लियर? तो ये कुछ क्लासेस थे इमेजेस के अकॉर्डिंग इन बूटस्ट्रैप, और नेक्स्ट के अंदर हम कुछ और पढ़ते हैं।